आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसकी पांचवी किस्म के बारे में। साइज एक्सक्लूजन, साइज एक्सक्लूजन कह लो इसे, ठीक है ना। इसकी पांचवी किस्म है। पहले हमने इसकी बहुत सी टाइप्स पढ़ी थी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी। फिर उसके बाद एक और किस्म पढ़ी थी, तीसरी वाली, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। चौथी ये है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या फिर साइज एक्सक्लूजन कह लो, क्रोमेटोग्राफी कह लो, या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इसके दो नाम्स हैं, दो नेम्स। एक है जिसका नेम, ठीक है, समझ आ गई, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या फिर आप इसे नाम दे दो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। कुछ भी नाम दे सकते हो, दो नाम है इसके क्रोमेटोग्राफी के, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो सी होती है, इसमें क्या होता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल हम एक बीकर लेते हैं। ये एक बीकर लिया हमने ऐसे करके, ये बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर बड़े पार्टिकल्स भी हैं, ये बड़े पार्टिकल्स भी हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, ऐसे वाले। ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं इधर। ये बात जरा मेरे ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे जो से पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें हम छोटे पार्टिकल्स के साइज की बिना पर, पार्टिकल्स को अलहदा किया जाता है। फिर दोबारा से मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि पार्टिकल्स को उनके अपने साइजेस की बिना पर, यानी कि पार्टिकल्स के साइज पर इन्हसार करती है ये क्रोमेटोग्राफी। किसके ऊपर इन्हसार करती है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो सी है क्रोमेटोग्राफी, ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड किस पर करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है ये, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये बीकर है, बीकर के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम के ले लो और क्लोरीन के एटम से ले लो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पर, ये जिनसे छोटे वाले हैं ये हाइड्रोजन के एटम हैं, और जिनसे बड़े वाले हैं क्लोरीन के एटम हैं, छोटे वाले, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के एटम है ऐसे वाले, और ये क्लोरीन के एटम्स हैं। ये बड़े वाले जो से हैं, ये किसके एटम्स हैं, क्लोरीन के। ये क्या है, ये दरमियान में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का पता है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करके रखता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इसका जो सा एटॉमिक मास होता है 2.016 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका ये क्या होता है, इसका होता है 71 AMU। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.008 से, हाइड्रोजन के एक एटॉमिक मास से, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 35.5 से, क्लोरीन के एक एटॉमिक मास से, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी, क्या हम इसको अलहदा कैसे करें, इस बड़े पार्टिकल्स को और छोटे पार्टिकल्स को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इधर ये बड़ा सा कॉलम लेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। ये बड़ा सा कॉलम लेंगे इधर ऐसे, ऐसे करके बड़ा सा कॉलम लिया, ठीक है ना, बड़ा सा कॉलम लिया हमने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया,
ये कॉलम से अटैच्ड हो गया। और फिर उसके बाद ये कॉलम है, ये कॉलम है बड़ा सा, ये कॉलम है बड़ा सा, इसके साथ हमने स्टैंड के साथ इसको अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पीड्स हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बड़े बड़े से पीड्स हैं। ये क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे करके ये क्या है, ये पीड्स हैं। और यहाँ पर हमने रुई लगाई हुई है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होल्स हैं, ऐसे करके ये होल्स हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे करके। ये होल्स हैं, ये पीड्स हैं, ये क्या है, ये पीड्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बड़े बड़े से पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले बना लेता हूँ मैं। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से खाली जगह होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पीड्स। तस्बीह, आमतौर पर तस्बीह के दाने को भी हम पीड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक होल होता है, दरमियान में एक होल होता है, खाली जगह होती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये बड़े बड़े से पार्टिकल्स के अंदर छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं पीड्स। ठीक है ना, ये पीड्स होते हैं। ठीक है ना, ये एज अ स्टेशनरी फेस कह लो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ही हम ये चीज़ उनसी है, ये चीज़ इसको हम उंडेलते हैं, तो ये जो छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, ये जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इसके यहाँ पर, जैसे हमने इसको उंडेला, तो ये जो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो सा इस सॉल्यूट के अंदर पाए जाते होंगे, इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर इस बीकर के अंदर जो से छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इधर आकर फंसना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। यानी कि ये पीड के अंदर जो सी खाली जगह होंगी, जो उनसे छोटे छोटे से सुराख होंगे ना, वहाँ पर आके छोटे छोटे से पार्टिकल्स फंसना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है ना। और ये जो से बड़े वाले पार्टिकल्स होंगे ना, चूँकि ये छोटे छोटे से सुराखों में फंस तो सकते नहीं हैं, तो ये बड़े पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये यहाँ पर, ये जो से इनके दरमियान खाली जगह होंगी, वहाँ से बहते बहते जो से बड़े पार्टिकल्स होंगे इसके दरमियान, यहाँ पर ये बड़े पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ से ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे। यानी कि ये जो से बड़े वाले पार्टिकल्स होंगे, ये जो से छोटे वाले पार्टिकल्स होंगे, ये क्या करेंगे, ये इनके अंदर ये जो से पीड्स हैं, जो छोटे छोटे सुराख हैं, उसके अंदर आकर फंसना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ फ्लो, नीचे जाने की स्पीड है, वो कम हो जाएगी। लेकिन जो से बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो चूँकि छोटे से छोटे सुराखों में फंस नहीं सकते होंगे, इसलिए वो जो से बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके। यहाँ पर ये नीचे ना, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स उनसे होंगे सॉल्यूशन के, वो यहाँ पर आकर नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके। हम क्या करेंगे, इन बड़े पार्टिकल्स को, इन वाले ये जो से नीचे आ रहे हैं बड़े पार्टिकल्स, इसको हम यहाँ पर नीचे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, यहाँ पर ऐसे नीचे। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें मिल गए लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स
और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इसके अंदर हमें मिल गए, इसके अंदर हमें मिल गए स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हमें पीड्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराख होंगे, उसमें मिल जाएंगे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के। और जो उनसे बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इस कॉलम के नीचे यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ से इस स्टॉपर को खोलेंगे, ये रुई को हटाएंगे और बड़े बड़े साइज़ के जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे और पीड्स के अंदर हमें छोटे छोटे से साइज़ के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और ये भी मेरी बात याद रखना कि छोटे छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पर मौजूद हैं, ये छोटे छोटे सुराखों के अंदर। ठीक है ना, ये जो हमने स्टेशनरी फेज़ लिया था, इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर जो सा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स फंसे हुए हैं, वहाँ पर हमें मिल गए हैं। और क्लोरीन के एटम्स जो से होंगे, ये बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, वो क्या करेंगे, वो नीचे आना, यहाँ पर हमें क्लोरीन के एटम्स मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के मॉलिक्यूल्स को हमने इसमें से अलग अलग कर लिया है। ठीक है ना, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स वो पीड्स के अंदर जो खाली खाली जगह होंगी उसके अंदर फंस जाएंगे। और बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो नीचे आना, ये क्लोरीन के एटम्स, ये जो उनसे नीचे कॉलम के अंदर जो कॉलम के नीचे जो उनसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसके वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे और इस स्टॉपर को हटाएंगे और एक कॉलम को हटाएंगे और ये सारे के सारे जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के मॉलिक्यूल्स को हमने अलग-अलग कर लिया। अब ये भी बात याद रखना मेरी कि जो उनसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होगी, इसके जो उनसे लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैन नॉट इंट्रैप्ड इन बीड्स, यानी कि जो उनसे लार्ज साइज़ बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये बीड्स के अंदर इंट्रैप्ड, बीड्स के अंदर फंस नहीं सकते होंगे। अगर ये बीड्स के अंदर नहीं फंसते होंगे ना तो इसका मतलब क्या है, ये आसानी से नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनका रेट ऑफ फ्लो नीचे आने का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से जो है स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके अंदर स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इंट्रैप्ड हो जाएंगे, इंट्रैप्ड इन द बीड्स। वो इन बीड्स के अंदर ये जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं कॉलम के अंदर जो से मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो छोटे छोटे जगह हैं, उन छोटी छोटी जगहों में ये फंसना शुरू हो जाएंगे। जो उनसे सॉल्यूट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फंसना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनका रेट ऑफ फ्लो जो सा होगा नीचे आने का वो कम होगा। वो आएंगे तो सही, छोटे छोटे से पार्टिकल्स उनसे वो नीचे आएंगे तो सही, लेकिन नीचे एक और मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक और बीड होगा, उसके अंदर फिर फंस जाएंगे। अगर वहाँ पर अगर थोड़ी सी जगह होगी, वहाँ से अगर बच जाएंगे तो फिर नीचे एक और पीड होगा, एक और मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर एक और पीड होगा, उसके अंदर फंस जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे सुराखों में ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स जो उनसे होंगे हाइड्रोजन एटम्स के, वो फंसना शुरू हो जाएंगे। और जो उनसे क्लोरीन के एटम्स हैं, ये चूँकि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे सुराखों में नहीं फंस सकेंगे, इसलिए इनका रेट ऑफ फ्लो नीचे आने का ज़्यादा होगा बनिस्बत इनके छोटे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है ना, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये अपनी जगह बना लेंगे। ये बड़े मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे बड़ा मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे करके ना नीचे आते रहेंगे और इस तरीके से यहाँ पर जब जमा हो जाएंगे ना ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, तो फिर अपने आप ही ये कॉलम हमें बता देगा कि भाई क्लोरीन के एटम्स नीचे ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये कॉलम क्या करेगा, ये कॉलम स्टेशनरी फेज़ को ऊपर खींच लेगा, स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींच लेगा कॉलम। ऐसा होता है। ठीक है ना, मशीन हमने ऐसे ही डिज़ाइन की होती है कि जो स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पीड्स रखते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और क्लोरीन के एटम्स जो उनसे होंगे वो नीचे रह जाएंगे। जैसे ही क्लोरीन के एटम्स नीचे रह जाएंगे ना, वो मशीन क्या करेगी, वो मशीन ये कॉटन को हटाएगी, ये स्टॉपर अपने आप ही खुलेगा और हमें ये मशीन खुद ब खुद इशारा दे देगी कि भाई मैंने अब स्टेशनरी फेज़ के सारे मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींच लिया है, कि जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स फंसे हुए हैं। अब आप क्या करो, अब जो उनसे क्लोरीन के एटम्स हैं ना उसको अलहदा करना शुरू कर दो। जैसे ही हमने क्लोरीन के एटम्स अलहदा कर लेंगे तो ये मशीन क्या करेगी, दोबारा से स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स को वापस से नीचे की तरफ ले आएगी। ठीक है ना, ये हमने अलहदा कर लिए। अब क्या होगा, ये वापस से मशीन क्या करेगी, ये मशीन वापस स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स को
वापिस से ये स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, नीचे की तरफ ले आएगी, जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स फंसे होंगे ऐसे ऐसे करके। स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटी छोटी जगह होंगी जिन्हें हम पीड्स कहते होंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स ऐसे ऐसे करके फंसे होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ज़रा? ओके, यानी कि इनका रेट ऑफ फ्लो जो सा है, बस आपने ये याद रखना है, इनका रेट ऑफ फ्लो छोटे मॉलिक्यूल्स की निस्बत बड़े मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ फ्लो नीचे जाने का वो ज़्यादा होगा, और जबकि स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बीड्स के अंदर इंट्रैप्ड हो जाएंगे, इंट्रैप्ड इन द बीड्स के अंदर इंट्रैप्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ फ्लो नीचे जाने का वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो जैसे ही कम होगा, रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ फ्लो जो सा होगा इनका नीचे आने का कम है। ठीक है ना, और बड़े मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ फ्लो नीचे आने का ज़्यादा है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ओके।